हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आपके साथ। और फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गुंजिया, क्योंकि घर में सबका बच्चों का मन हो रहा था कि मीठा बनाना है। तो मीठे में ये हो रहा था क्या बनाएं, तो फिर मैं चलिए गुंजिया बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है नारियल को कस लिया है, जो बारीक वाला होता है ना कद्दूकस, उससे कस लिया है। और जो मैंने ये मेरा खोवा निकाला हुआ है घर का ही है, तो दूध बचा हुआ था तो मैंने उसी से निकाला है। आधा किलो से कम था और 250 ग्राम से ज़्यादा था। और ये पैकेट यहाँ पे ना बूरा, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बूरा नहीं मिलती। जब मैंने बूरा यहाँ मांगी दुकान पे तो मुझे चीनी देते हैं पिसी हुई, तो बूरा लेकिन अलग होता है। तो फिर मुझे पतंजलि जो शॉप होती है वहाँ पे ये पैकेट मिल मिल जाता है। नहीं तो मैं अपने घर से ही लेके आती थी बूरा, उधर से ही। तो फिर अब मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो इन तीनों को मैंने ना खूब अच्छे से मिला लूँगी, कोई गांठ ना रहे मावे की। मावे को मैंने फ्रिज से निकाल दिया था, 1 घंटा पहले निकाल दिया था, तो सॉफ्ट हो गया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी किशमिश, और ये मैंने कुछ खरबूजे की जो गिरी होती हैं वो डाल दी है, और चिरौंजी डाल दी है। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ये इलायची पाउडर। तो बस इनको भी मैं मिला के अच्छे से मिला दूँगी। और ये बैटर, ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। और इसके बाद मैं आटा करूँगी। तो इसमें इतना अभी खोआ ज़्यादा था, और क्योंकि बूरा मैंने अभी आधा किलो ही डाली थी, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। इतना मतलब ज़्यादा हो रहा था, एकदम गीला गीला हो रहा था मावे से। तो अभी भी गीला है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर के लिए थोड़ी सी बनानी है। तो इसके अब मैं आटे के लिए कर लेती हूँ हल्का सा पानी, ना गुनगुना पानी चाहिए आटा गूँथने के लिए। तो बस मैंने आटा कर लिया है, और मैदा को भी मैं छान लूँगी। वैसे तो कुछ है नहीं, अभी मैंने नया पैकेट ही खोला था, तो इसमें कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैंने छान लिया है इसको थोड़ा सा। और इसमें मैं डालूँगी देसी घी का मोयन। तो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने देसी घी डाल दिया इसमें। मोयन मतलब इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती है। मोयन बस हमें इतना लगाना होता है आटे में कि हमारा ये लड्डू सा बन जाए। जैसे हम आटे की जो मुठियाँ बनते हैं ना, तो वो आटा लड्डू बन जाए। बस हम कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखें ना, तो गुजिया बहुत ही सॉफ्ट बनती है, ना टूटती हैं ना फटती हैं घी में। और बहुत ही इतनी अच्छी गुजिया बन के तैयार होती है ना, क्या मार्केट की गुजिया लगेंगी जो अपने घर की होती है। और घर की चीज़ें में बरकत कितनी होती है। हम जितने में मार्केट से 1 किलो गुजिया ख़रीद के लाते हैं, उतने में हम पूरे घर परिवार खा सकते हैं, और खूब पेट भर के अच्छे से खा लेंगे। तो बस घर में थोड़ी सी मेहनत रहती है, पर लेकिन चीज़ भी तो हमें कितनी अच्छी बन के तैयार हो जाती है। बस थोड़े से स्टेप हैं। मैं तो अभी, मुझे तो इतना इजी लगने लगा है ना गुजिया बनाना, कि मैं अकेले ही गुजिया बना लेती हूँ। और लेकिन पहले बहुत टफ लगता था कि बहुत छोटा काम है, मतलब बारीक काम है एक तरह से, मतलब कितना आटा उसमें से निकलता रहता है, गुजिया बनती रहती हैं। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा के इसको खूब अच्छे से इसको तैयार कर लूँगी सॉफ्ट सा। और बस मैंने इसकी जो लोइयाँ हैं ना, वो लोइयाँ बना के तोड़ लूँगी। और लोइयाँ मतलब बहुत छोटी ना रखें, मतलब इतनी रखें कि आपकी इजीली मतलब बड़ी सी पूड़ी बिल जाए। और जो थोड़ा सा आटा निकालने के बाद थोड़े से आटे को गीले कपड़े से ही ढक के लपेट के रख दें, ताकि आटा सूखे ना। तो बस मैंने इसकी जो लोइयाँ हैं वो तोड़ लेती हूँ। बस इतना छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन पता है माँ, जैसे खोआ पहले निकाल लो अपना, इसका स्टफिंग तैयार करके रख दी, जैसे सुबह के टाइम मीटिंग में टाइम मिला। और शाम को बस मैंने इसके आटे की, ये मैं सैटरडे को बना रही थी, तो ये सैटरडे को रात में मैंने बनाई थी। तो देखिए इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ। और देखिए अकेले भी मैं बता रही हूँ आप कैसे बना के रख सकते हो। तो इस तरह से आपने जब सारी लोइयाँ तोड़ के रख लेंगे ना, तो बस आपको पूड़ी बेलनी है और इस तरह से भरते जाना है। पहले मैं एक ही भर के दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से भरती हूँ। तो बस मैंने इतनी बड़ी पूड़ी बेलें कि आपकी जो सांचा होता है ना उसको भरने का, उसके बाहर तक पूड़ी आनी चाहिए। और इसको ना तोड़ने का बस ये है कि एकदम खींच के ना तोड़े, नहीं तो वो उसके अंदर से भी आटा निकल आता है। तो बस धीरे से जो हमारा एक्स्ट्रा है ना, तो बस हमें बस उतना ही आटा निकालना है जो एक्स्ट्रा है। और जो हम खींच के निकालेंगे ना, तो वो अंदर से भी निकल जाएगा, और जिससे पूड़ियाँ ना फट जाएंगी। तो आटा जब हम तोड़ देंगे, उसके बाद एक बार और प्रेस करके इसको हम निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से ही बनानी है सारी गुजिया।
और जब मैं अकेले बनाती हूँ ना तो मैं क्या करती हूँ 3 से 4 पूड़ियाँ ना एक साथ बेल लेती हूँ और फिर उनको एक साथ ही भरती हूँ। इसकी पूड़ी ना बहुत मोटी ना रखें, मतलब इतनी पतली हो जाती है कि उसमें मतलब बिल्कुल पतला, इतनी इतनी पतली पूड़ी मिलती है, बहुत पतली इसकी। और कुछ लोग कहते हैं पतली होगी तो फट जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैंने थोड़ा सा घोल बना लिया है मैदा और पानी का, तो देखिए इस तरह से इतना पतला आप रखें। और आपको अगर लगता है कि कहीं फट ना जाए तो इसको एक साइड में लगाइए और बंद कर दीजिए, बस इस तरह से, तो आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। सारी गुंजियाँ एकदम परफेक्ट बनेंगी। और गुंजियाँ ना बहुत इजीली बन जाती हैं, मुझे तो बिल्कुल भी टिटिम्मा नहीं लगता, बिल्कुल आफत नहीं लगती है गुंजिया बनाने में। और बस मैंने इसी तरह से अपना आधा किलो आटे की गुंजिया बना के तैयार कर लूँगी। और यही इस तरह से आप करेंगे ना तो बहुत आराम से बन जाएगी। जब तक हम सोचते हैं भाई कैसे होगा, इतना मुश्किल है, कितनी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं, तो लेकिन जब तक हम सोचते हैं जब तक वो काम टफ़ होता है, लेकिन जब हम लग जाते हैं ना उस काम में तब वो काम टफ़ नहीं लगता है। तो बस मैंने ऐसे ही किया, सारी मतलब 3-3 4-4 पूड़ियाँ बेली और उसके बाद भरती गई। तो चलिए इधर मैंने गैस पे घी भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और इधर मैं गुंजिया डाल देती हूँ इसमें तलने के लिए। तो गुंजिया जब गैस ना घी गर्म हो जाए तो उसके बाद मीडियम कर दें गैस का फ्लेम। और गुंजिया ना फूल जाती हैं तो पलटने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए छोटे चम्मच से ही पलटें, उनको घुमा दें। और कभी कभी जब ये फूल जाती हैं तो पलटने में भी दिक्कत करती हैं। तो बस हल्का सा ये कलर आने तक इसको सेक लें अच्छे से और उसके बाद निकाल लें। तो बस इस तरह से ही मैंने 2-3 बार इस तरह से निकाल लूँगी बना बना के। और बीच में अगर आपकी कोई गुंजिया फूट जाए या फट जाए तो आप इस तरह से उसको छलनी से, जो जिससे हम चाय छानते हैं उससे आप उसको निकाल दें, नहीं तो आपकी ने जो गुंजिया हम तल रहे हैं उसमें सब में ब्लैक ब्लैक वो आ जाता है, जले जले का। तो चलिए बन के मेरी सारी गुंजिया तैयार हो गई हैं। अभी जो कुछ बची हैं उनको भी मैं बना के तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज है मंडे, और मंडे को आज सावन सोमवार मेरे चल रहे हैं, तो मंडे का आज फास्ट है। तो मैंने भोलेनाथ जी का अभिषेक किया है दूध से, दही से, शहद से, गंगाजल से, घी से। तो बस मैंने उनका अभिषेक करा दिया है। उसके बाद मैंने बेलपत्र, समीपत्र और फूल और कुछ अपना फल वगैरह उनको चढ़ा दिया है। तो चलिए मेरी पूजा हो गई है, बाकी मंदिर में भी सब मैंने पूजा कर ली है। और मैं आ गई थी किचन में। तो संडे को हम लोग की हो गई थी तबीयत ख़राब, मेरी भी, हस्बैंड की भी, और शुभम की तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि शुभम को भी फीवर आया है, जुकाम है। अब वायरल है तो घर में सबको होना ही है जुकाम बुखार। तो मुझे बुखार नहीं था लेकिन हस्बैंड को बुखार भी है, और बस दवाई ले ली है, अब तो थोड़ा सा सबको आराम है। तो इधर दूध है ना, संडे में फिर किसी ने नहीं लिया तो दूध पूरा बचा हुआ था, तो मैं उसका पनीर निकाल लेती हूँ। और पनीर की मैं बहुत अच्छी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय में ना मैंने खूब अपनी तुलसी पत्ते और काली मिर्च, इलायची मैंने डाल के बनाई खूब कड़क सी चाय। और आज पता है मैंने नाश्ते में सुबह कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये मैंने बादाम का जो पेस्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो दे दिया मैंने हस्बैंड को, और शुभम और मैं बाद में लेंगे। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, मैं बाद में अपनी चाय के साथ ले लूँगी। तो नाश्ते में आज मैंने कुछ भी नहीं, बस इनको चाय से ही रोटी दी, पराठा इन्होंने नहीं, पराठा नहीं बनाया था क्योंकि जुकाम था। और ये इस तरह लो बेटा। तो बस शुभम को भी देखिए आज मैंने अचार से ही उसको रोटी दी और पेस्ट और चाय दे दी है। तो मैं भी अपना पेस्ट और चाय लेके आ गई हूँ। बस अभी मैं ये खा के ना मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब लग रही है मुझे, मतलब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये आँख और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो देखिए मैंने रात में ये आधी टैबलेट ली थी, ये दी है, ये आधी टैबलेट मैंने कल खाई थी और आज भी मैं आधी ही टैबलेट खाऊंगी,
मैं बिल्कुल भी एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, मैं होम्योपैथिक दवाई खाती हूँ। एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं ना, उनका असर इतनी जल्दी नहीं होता जितना मुझे होम्योपैथिक दवाइयों का असर आता है, क्योंकि मैं एलोपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और आप लोगों से भी मैं सजेस्ट करूँगी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम खाइए दवाई। मैंने आधी ही खाई, ये तो कह रहे थे कि पूरी टैबलेट ले लो, मैंने कहा नहीं मैं आधी लूँगी, तो फिर मैंने आधी ली। और अभी मैं ये पेस्ट और बादाम लेके मुझे लेनी पड़ेगी, नहीं तो आज फास्ट था तो मैं सोच रही थी कि ये नहीं लेनी पड़ेगी दवाई, पर लेकिन लेनी पड़ेगी। तो अभी बस ये दवाई लेने के बाद मैं सुबह का लंच बनाऊंगी और फिर शुभम उसका लंच दे के आएगा। तो ये है कि शुभम के आने पे मुझे ये रहता है कि सुबह के लंच की मुझे जल्दी नहीं रहती, वो दे आता है बाद में जाके, उसका लंच दे आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो 2 दिन का एक ही दिन में हो गया क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी। तो चलिए, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।